पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, क्या बाघों का विलुप्त होना हम मनुष्यों के लिए हानिकारक है। बाघ हमारे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वे कई कारणों के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। चलिए हम इस चीज़ को एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल हुआ करता था जहाँ बाघ खुलेआम घूमते थे। जंगल हिरण, जंगली सुअर और कई अन्य हर्बीवोर्स जानवरों का घर हुआ करता था। बाघ उस जंगल में एपेक्स प्रेडेटर्स था। एपेक्स प्रेडेटर मतलब जो फूड चेन की सबसे ऊपरी सतह पर रहते, और ये बाघ इकोसिस्टम में बैलेंस रखते थे। उन्होंने हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद की, जिससे जंगल का इकोसिस्टम प्रिजर्व हुआ। धीरे धीरे समय बीता और उस जंगल में ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ा। पेड़ काटे गए, जंगल से टाइगर का शिकार किया गया, और एक दिन अवैध शिकार, निवास स्थान के नुकसान और अन्य कारणों के कारण बाघों की आबादी तेजी से घटने लगी। इससे हुआ क्या, दूसरी ओर हर्बीवोर्स की आबादी बढ़ने लगी और ये जंगल के पेड़ पौधों को तेजी से खाने लगे, जिससे ओवरग्रेजिंग शुरू हो गई। और ओवरग्रेजिंग के कारण जंगल का डिक्लाइन होने लगा और उसकी बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो गई। इससे इकोसिस्टम में डिसबैलेंस पैदा हो गया और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित किया। जंगल के विनाश के कारण उस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज का खनन होने लगा और वहाँ रहने वाले लोगों को डे टू डे लाइफ में दिक्कतें हुई। इससे इंसानों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब जंगली जानवर इंसानों की बस्तियों में घुसने लगे और स्थितियाँ बिगड़ने लगी। ये कहानी आजकल लगभग हर जगह के जंगलों पर एकदम फिट बैठती है। अगर बाघ विलुप्त हो जाते हैं तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। बाघों की एब्सेंस से जो हर्बीवोर्स की आबादी है वो एकदम तेज़ी से बढ़ेगी, मतलब कि पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होगा, जिससे ओवरग्रेजिंग होगी और जंगल की और गिरावट होगी। इससे सॉइल इरोजन होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेस होंगे। इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम ऐसे समझते हैं, पेड़ ट्रांसपिरेशन करता है, जिससे कि बादल उसकी तरफ खिंचते हैं, जिससे कि बारिश होती है और बारिश से नदियों को पानी मिलता है। अब अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंजेस होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो नदियाँ सूखेंगी और अंततः ह्यूमन सेटलमेंट्स को प्रभावित करेंगी। तो देखा आपने हर चीज़ कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और एट द एंड इससे ह्यूमंस को ही दिक्कत होगी। फूड चेन को बनाए रखने में भी टाइगर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कमज़ोर जानवरों का शिकार करते हैं, जो हर्बीवोर्स की आबादी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बदले में ये जंगल की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है, जो इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बाघों का प्रिजर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाघ शाकाहारी आबादी को कंट्रोल करने, जंगल के प्रिजर्वेशन और फूड चेन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बाघ विलुप्त हो जाते हैं तो इसके बहुत ही सीरियस रिजल्ट देखने होंगे। इससे न केवल इकोसिस्टम बल्कि ह्यूमंस भी प्रभावित होंगे। इसलिए बाघों का संरक्षण और उनके आवास की रक्षा करना आवश्यक है। कई सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करने में लगी हुई हैं। हमारे देश में ही प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही की एक रिपोर्ट में ये देखने को मिला है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, पर अभी हमें बहुत काम करना है। हम जागरूकता फैलाकर, कंजर्वेशन के प्रयासों का समर्थन कर और मानव और वन्य जीवन दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे मैं ऐसी ही कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।